सूजी का हलवा एक ऐसी मिठाई है या एक ऐसा डिज़र्ट है जो हर हिंदुस्तानी घर में बनता है और सभी के दिलों पर राज करता है। इस हलवे को बनाने के पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं, लेकिन परफेक्ट दानेदार जो हलवा होता है वो हर कोई नहीं बना पाता। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एकदम घी छोड़ता हुआ हलवा, बिल्कुल दानेदार टेक्सचर वाला हलवा। सिर्फ और सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। इंग्रेडिएंट्स वही रहेंगे, सारी चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ थोड़े से मेथड को चेंज करना है और उससे आप एकदम परफेक्ट हलवा बना के तैयार कर सकते हैं घर में ही। और टाइम भी सिर्फ उतना ही लगने वाला है जितना आपको पहले लगता था हलवा बनाने के लिए। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, पूरा एंड तक देखिएगा इस वीडियो में। मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी जो आप एक बार देख लेंगे ना, उसके बाद आपको वीडियो भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही टिप्स पे रहेगा आपके ये हलवा बनाने की रेसिपी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अब सूजी का हलवा बना रहे हैं तो कोई भी कटोरी या फिर कोई भी ऐसा माप के लिए एक बर्तन ले लीजिए जिससे आप हर बार ऐसे ही नाप सकें। तो मैंने यहाँ पर एक कप ले लिया, इसमें सूजी का हलवा बना रहे हैं तो इसलिए 1 कप सूजी। उसी कटोरी से नाप को आपका उतनी ही क्वांटिटी में चीनी ले लेनी है। इसको भी हम साइड में रख देते हैं नापने के बाद। अब हमें यहाँ पर जो तीसरा इंग्रेडिएंट लेना है वो है दूध। जी हाँ, अभी तक आप पानी का इस्तेमाल करते आए हैं, इस तरीके से बनाइए। 2 कप दूध ले लीजिए, इसको भी एक साइड रख दिया। दूध पहले से उबला हुआ है। अब हमें चाहिए इसके लिए जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है देशी घी। हलवा बना रहे हैं, देशी घी का स्वाद तो बहुत ही अमेजिंग आता है। और 5वां जो इंग्रेडिएंट है वो है पानी। सभी डालते हैं हलवे में, पहले भी हम डालते थे, आज भी डालेंगे। 1 कप पानी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 कप पानी लिया है, उसमें डाली मैंने 1 कप चीनी। अब चीनी को हमें इस पानी के साथ में अच्छे से मेल्ट कर देना है और इसके हमें कोई चाशनी यहाँ पर तैयार नहीं करनी है, सिर्फ इतना करना है कि जो चीनी है वो पानी के साथ घुल जाए। ये देखिए चीनी हमारी घुल गई है। मैंने इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से उबाल लिया है। बस इसे बंद कर देंगे गैस के फ्लेम को और इसको हम एक साइड रख देंगे। अब कर लेते हैं हम हमारी आगे की तैयारी, जो कि है हमारी सूजी की भुनाई। कैसे करनी है, कितनी करनी है, सारी चीज़ें इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर जो सूजी हमने 1 कप नाप के रखी थी ना, चलिए इसको उठा के हम ऐड कर देते हैं हमारी एक कढ़ाई में। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी हलवा बनाएं लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करें। जी हाँ, लोहे के बर्तन को इस्तेमाल करने के 2 रीज़न्स हैं। क्या? पहला ये कि आपका जो हलवा है वो हेल्थ वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम लोहे के बर्तन में जब खाना बनाते हैं तो उसकी गुडनेस भी हमारे खाने में जाती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो ये है कि आप जब लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है आपके जो हलवा है या जो खाना होता है उसमें भी कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसे मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लिया। सूजी को लगातार चलाना ज़रूरी है क्योंकि सूजी बहुत जल्दी से जलने लगती है। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे इतना सेकना है कि इसका जो कलर है ना वो एकदम बिस्किट जैसा हो जाएगा। जैसे आप पार्ले जी बिस्किट खाते हैं ना, उसका कलर होता है हल्का सा ब्राउनिश कलर का, ऐसा कलर हो जाएगा। ऐसा कलर आ जाए आपकी सूजी के ऊपर, गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए। इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट पर और आप देख सकते हैं इसका कलर कैसा आया है, एकदम परफेक्ट कलर है ये हमारी हलवा तैयार करने के लिए। अभी ये परफेक्टली भुना नहीं है, अभी हम इसको और भी थोड़ा सा भूनेंगे। तो चलिए तब तक हम इसको साइड रखते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़े से नट्स को फ्राई करेंगे, जो भी आप अपनी चॉइस के लेना चाहते हो। तो वही सेम कढ़ाई को हम यूज़ करेंगे, बार बार इसमें बर्तन भी गंदर करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर इसी कढ़ाई में ऐड किया देशी घी। जो हमने नाप के रखा था ना देशी घी 1 कप, उसमें से आधा कप जितना मैंने देशी घी यहाँ पर ऐड कर दिया। आधे कप देशी घी डालने के बाद अब हमें इसमें नट्स को फ्राई करना है। तो नट्स अपनी चॉइस के आप कोई भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप कैश्यू नट्स यानी काजू, बादाम, पिस्ता, जो चाहें आप डालिए, जो आपकी पसंद हो वो आप ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पर सिर्फ बादाम को बिल्कुल अच्छे से चॉप करके ऐड किया है। बादाम को हल्का सा रोस्ट करेंगे इसमें, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। उसके बाद जैसे ही बादाम या जो भी आपने नट्स डाले हैं वो हल्के से रोस्ट हो जाएंगे, उसी मोमेंट पे आपको इसमें डाल देनी है हमारी सूजी। जी हाँ, जो भी हमने रोस्ट करके रखी थी ना, ड्राई रोस्ट की थी, उसमें हमने कोई भी घी ऐड नहीं किया था, वो अब हम यहाँ पर डाल देंगे। अब हमें इस घी के साथ में इस सूजी को थोड़ा सा भून लेना है। सूजी हमारी ऑलरेडी रोस्ट हो चुकी है, बस हम इसे 4 से 5 मिनट और अच्छे से भून लेंगे ताकि जो कलर है वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाए। आप देख, अब मैं यहाँ पर जितनी भी भुनाई कर रही हूँ वो सारी लो फ्लेम पर कर रही हूँ। मैंने गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है और लो फ्लेम पर इसको चलाते हुए भून रही हूँ।
ध्यान रखिए जब आप लो फ्लेम पर करते हैं ना तो वो जो फ्लेवर्स हैं वो और भी ज़्यादा खिल के आते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सूजी को अच्छे से भूना है और इसका जो कलर आप देख सकते हैं काफ़ी इंटेंस हो गया है, बहुत ही बढ़िया कलर है। मैं आपको बिना लाइट के दिखाती हूँ, इसका रंग कुछ इस तरीके से हो जाएगा तब इस मोमेंट पे आपको ऐड करने हैं हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो कि हमने अभी नाप के रख रखे थे। तो हमने क्या अभी तक डाला है, यहाँ पर 1 कप सूजी को भूना है, 1 कप चीनी और पानी को अलग से मिक्स करके रखा है। अब हमने यहाँ पर डालना है, हमने जो 2 कप दूध अलग से नाप के रखा था वो मैंने यहाँ पर ऐड किया। और ध्यान जो रखने वाली बात यह है कि जब आप दूध को सूजी में ऐड करेंगे तो दूध हल्का सा गर्म ही होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म नहीं, लेकिन हाँ उसमें हल्की गर्माहट होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सूजी जो है वो अभी हमारी अच्छे से भुन चुकी है, उसका अपना टेम्परेचर है। अगर आप उसमें बिल्कुल ठंडा दूध ऐड कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर गांठें पड़ जाएंगी और आप उसे नहीं निकाल पाएंगे और आपका हलवा सारा इस मोमेंट पे आके वेस्ट हो जाएगा, मतलब बढ़िया नहीं लगेगा, वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसमें दूध को डालें तो दूध जो है ना हमेशा हल्की गर्माहट होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सूजी भी गर्म है और उसमें जब गर्म चीज़ जाएगी ना तो वो कभी भी गांठें नहीं बनने देगी। तो यहाँ पर देखिए इसको लगातार मैंने चलाया है और जो सूजी है उसने फटाफट से जो तभी दूध हमने डाला था ना वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया। इस तरीके से ड्राई हो गया है। जब इस मोमेंट पे ये ड्राई हो जाएगा अब हम इसमें डाल देंगे हमारी तैयार की हुई चाशनी, यानी चीनी और पानी को जो हमने मेल्ट करके रखा था वो इस मोमेंट पे हमें ऐड करना है जब सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेगी हमारी सूजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारी चीज़ें एक साथ नहीं डालनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जो चीनी वाला जो मिक्स रखा था वो भी डाल दिया। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये वाला मिक्स इसमें डालेंगे ना तो भी इसका टेम्परेचर वार्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना ये भी आपके जो हलवा है ना उसमें गांठें बना देगा। इसको लगातार चलाते हुए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको पकाया है और आप देखेंगे जैसे जैसे ये पानी जो है इसके साथ भी सूजी जल्दी से थिक होने लगती है, क्योंकि ऑलरेडी ये इसने दूध भी अब्जॉर्ब कर लिया है तो ये जल्दी से थिक होने लगेगी। इस समय आप गैस के फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं, लेकिन आपको लगातार चलाना ज़रूरी है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी से लगने लगता है हलवा और आपका हलवा जल सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो हलवा है हमारा बिल्कुल बनने की स्टेज पे पहुँचने वाला है। उससे थोड़ा पहले मैं यहाँ पर 1/4 कप जितना जो घी है वो और ऐड कर दूँगी, यानी आधे कप घी मैंने स्टार्टिंग में डाला था, 1/4 कप घी मैंने इस स्टेज पे डाला और बाकी का 1/4 कप जो घी है ना वो हम बिल्कुल एंड में डालेंगे जब हमारा हलवा बिल्कुल तैयार होने वाला हुआ। उसका पीछे भी एक रीज़न है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो घी था वो डाल दिया, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ में। और अब हम इस गैस के फ्लेम को लो करके इसको अच्छे से भूनेंगे। इसको हमें तब तक भूनना है जब तक आप देख रहे हैं ना जो करछी से मैं इसको चला रही हूँ उस पर अभी ये चिपक रहा है। जब ये बिल्कुल चिपकना बंद कर देगा ना इसका मतलब हमारा हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ और आप देख सकते हैं इसने पूरी कढ़ाई को छोड़ दिया है, कहीं पर से भी ये हलवा अब चिपक नहीं रहा है। इसको मैंने अच्छे से भूना है लो फ्लेम पर, जैसे आप नॉर्मल और भी हलवे बनाते हैं। अगर आपने पहले मूंग दाल हलवा या कोई और हलवा ट्राई किया होगा तो आपको पता होगा उसमें जो भुनाई है ना वही मेन स्टेप होता है। यहाँ पर मैं इसकी अच्छे से भुनाई की है जिससे इसका टेक्सचर भी दानेदार हो गया है। और अब ये देखिए ये जो हमारा हलवा है ना ये बिल्कुल भी घी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मैं आपको दिखाती हूँ। इस मोमेंट पे जब हमारा हलवा बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा ना अब हम डाल देंगे हमारा बचा हुआ घी, यानी 1/4 कप जो हमने बचा के रखा था घी वो अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। और अब देखिए आप ये हलवा अब घी एब्जॉर्ब नहीं करने वाला है, ये सारा घी इसी तरीके से दिखेगा आपको ऊपर और इसे ही कहते हैं घी छोड़ता हुआ हलवा। जी हाँ, जो आपने देखा है ना घी छोड़ता हुआ दानेदार हलवा वो यही होता है जी। लास्ट में घी ऐड किया जाता है और ये घी एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, इसकी वजह से एकदम घी ऊपर ऊपर दिखता है और ये मज़ेदार हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में इस तरीके से बनाकर। अष्टमी नवमी के स्पेशल ओकेजन पे भी इस हलवे को बनाइए और आप सबके साथ शेयर कीजिए ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो। और मैं आपको जो फॉर्मूले की बात करी थी वो भी आपको बता देती हूँ। मैंने इसको इस तरीके से मेमोराइज़ किया है। 5 इंग्रेडिएंट्स का मैंने यूज़ किया था जिसके लिए मैंने इसको 5 तत्व से जोड़ा है। GSSW इसको इक्विवेलेंट टू घी, शुगर,
सेमोलिना यानी सूजी और वाटर, इसका रेशियो 1 रखा है। m=2, इसका मतलब है मिल्क है जो रेशियो है वो 2 रहेगा, यानी 4 जो तत्व है वो बच जाएंगे 1 कप की क्वांटिटी में, और जो 5th हमारा तत्व है यानी मिल्क जो है वो जाएगा डबल क्वांटिटी में। तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं, कभी भी आप नहीं भूलेंगे 5 तत्वों वाली रेसिपी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।